नमस्कार साथियों, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरी कुंजी के बगिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो क्या आप भी अपने किचन गार्डन में इस तरह से बड़े बड़े और जूसी टमाटर उगाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। मैंने किस तरह से इन टमाटर के प्लांट्स को लगाए हैं और उसका क्या केयर किया है, मैं इस बारे में आपको डिटेल में बताती हूँ। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो हमेशा की तरह लाइक करेंगे और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो एक अच्छे टमाटर प्लांट के लिए एक अच्छी सीड की ज़रूरत होती है, तो आप ऑनलाइन एक अच्छी क्वालिटी का सीड मंगवा लीजिए और उन सीड को सीडलिंग ट्रे में ग्रो करना है। तो सीडलिंग ट्रे में मिक्स जो सॉइल तैयार करना है उसके लिए सैंड, कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट बराबर मात्रा में मिलाकर उन सीडलिंग ट्रे को भर लीजिए और उन हर एक होल में आप एक दो सीड डाल दीजिए और उसे हल्की पानी छीट कर उसे एक शेडी एरिया में रख देंगे। तो 6 से 7 दिन के अंदर आपको उसमें छोटे छोटे प्लांट्स दिखाई देंगे टमाटर के। और जब ये 4 से 6 इंच के लंबे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तब आप उसे पॉट में शिफ्ट करना है। तो इसके लिए पॉट आप चाहे तो मिट्टी का ले सकते हैं और या नहीं तो ग्रो बैग ले सकते हैं। मैंने सभी प्लांट जो टमाटर के हैं उसे ग्रो बैग में उगाया है। इसके लिए कम से कम आपको 12 बाई 12 इंच का एक ग्रो बैग लेना होगा और उसके लिए मिट्टी तैयार करनी होगी। तो मिट्टी के लिए आप जो भी जितना भी मिट्टी ले रहे हैं उसका आधा हिस्सा सैंड लीजिए और उसमें चूँकि मिट्टी को एक बार एकदम भुरभुरी करना है, उसमें रूट अच्छी तरह से ग्रो हो, इसलिए मिट्टी का भुरभुरी होना बहुत ज़रूरी होता है। और उसमें कंपोस्ट दीजिए। कंपोस्ट के रूप में आप गोबर खाद दे सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, लीफ का कंपोस्ट जो होता है वो दे सकते हैं, किचन वेस्ट कंपोस्ट दे सकते हैं। तो कोई भी कंपोस्ट आप जो भी यूज़ करते हैं उसे दीजिए और थोड़ा सा कोकोपीट दीजिए, क्योंकि अभी गर्मी का समय है तो मिट्टी में नमी बनी रहनी चाहिए। और थोड़ा सा नीम खली दीजिए, इससे कि प्लांट में कोई बीमारी नहीं लगे, कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे। इस तरह से मिट्टी तैयार करिए और उसे शाम के समय जो प्लांट आपके उसे रिपोर्ट करिए और उसे अच्छी तरह से पानी डालकर उसे आप ऐसी जगह में रखेंगे जहाँ दिन भर उसे 5-6 घंटे की लगातार धूप मिलती रहे। और ये देखिए इस तरह से मिट्टी एकदम भुरभुरी होनी चाहिए जिससे कि प्लांट में अच्छी ग्रोथ बनी रहे। सैंड देंगे आप मिट्टी में तो इस तरह से मिट्टी एकदम सैंडी सॉइल रहेगा, मिट्टी एकदम भुरभुरी रहेगी। तो इसमें आपको इस तरह से अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे प्लांट में अच्छी ग्रोथ शुरू हो गई है। और इस तरह से आप देखेंगे जो मेन स्टेम रहती है और उसके जो साइड से पत्तियां निकलते हैं उसके बीच में कुछ ब्रांचेस निकलते हैं जिसे कि सकस कहा जाता है। तो ये सकस जो है ये देखिए ये है सकर्स। तो इसे रेगुलर आप शुरू के जो 4-5 सकर्स हैं उसे कट कर दीजिए। इन सकर्स में वैसे तो फ्लावरिंग और फ्रूटिंग होती है लेकिन उसमें अच्छी तरह से हेल्दी फ्रूट्स नहीं होते हैं, तो इसे शुरू के निकाल दीजिए। और इसमें बीच में लगातार इसमें हल्की हल्की पिंचिंग करते रहिए और पिंचिंग तब तक करेंगे जब तक देखेंगे कि आप प्लांट में टमाटर छोटे छोटे नहीं लग गए हैं। जब टमाटर लग जाएंगे तब आप पिंचिंग और मत करिए उसे, तो प्लांट अच्छी तरह से उसमें बहुत सारे ब्रांच हो जाएंगे और हर एक ब्रांच में बहुत सारे फ्रूट। हमको एक प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स लेना है, इसलिए हमें पिंचिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से पिंचिंग करने के बाद इसमें अच्छी फ्लावरिंग होगी और फ्रूटिंग होगी। और ये देखिए चूँकि टमाटर के प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होती है, इसलिए इसमें बीच बीच में फ्लावर्स को टैप करना है जिससे कि उसमें पॉलिनेशन हो जाए। तो कई साथी लोग कहते हैं कि हमारे टमाटर नहीं लगते हैं, तो ये पॉलिनेशन नहीं हो पाता है, इस कारण टमाटर नहीं लग पाते हैं। और देखिए किस तरह से गुच्छे में टमाटर लगे हैं, बहुत ही मन को एकदम खुश कर दे रहा है ये टमाटर। और इस तरह से बहुत ही बिग साइज़ के हैं और एकदम हेल्दी टमाटर हैं। तो इस तरह से आप भी अपने प्लांट का केयर करिए। और एक सबसे बड़ी बात, टमाटर के प्लांट जो है वो क्लाइंबर तो नहीं होते लेकिन इसके जो स्टेम होते हैं वो थोड़े लेगी होते हैं और वो टमाटर लगने के बाद ये और भी हेवी हो जाते हैं तो नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तो इसके लिए आपको टमाटर के प्लांट को एक सहारे की बहुत ज़रूरत होती है, उसे सहारा देना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप लकड़ी से उसे बांध दीजिए। ऐसा करने से प्लांट जो है सीधा रहेगा और उसके जो फ्रूट्स हैं उसमें अच्छी तरह से हवा और धूप लगती रहेगी जिससे कि उसमें अच्छी तरह से ग्रोथ होगी। तो एक टमाटर के प्लांट को सहारा
देना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो ऐसा ज़रूर करिए आप भी। और इस तरह से आप देखेंगे एक टमाटर का जो लाइफ होता है वो 5 से 6 महीने की होती है। इसी बीच में उसमें फ्रूट फ्लावरिंग से लेकर फ्रूटिंग होते रहती है लगातार। और उसे धूप तो बहुत ही ज़रूरी होती है। पानी की बात करें तो एक टमाटर के प्लांट को रेगुलर वाटरिंग करना है, यानी कि मिट्टी सूखना नहीं चाहिए। स्पेशली जब आप देखेंगे कि उसमें फ्लावरिंग और फ्रूटिंग शुरू हो गई है तो उस समय आप उसमें रेगुलर पानी डालिए, नहीं तो जो फ्रूट्स है वो अच्छी तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं। और जो भी वीड्स होते हैं प्लांट पॉट में उसे रेगुलर निकालते रहिए। देखिए एक साथ कितने सारे गुच्छे में टमाटर बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और ये जब पूरी तरह से पक जाते हैं तो और भी सुंदर दिखने लगते हैं प्लांट में। तो ये सभी केयर करिए आप अपने प्लांट में। फर्टिलाइज़र की बात करें तो इसमें घुमा फिरा के अलग अलग फर्टिलाइज़र देते रहिए, इससे कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है। तो आप चूँकि ये एक फ्रूटिंग प्लांट है तो आप इसमें बोन मील दे सकते हैं रूट के चारों ओर, महीने में एक बार एक मुट्ठी करके। और इसमें अनियन पील फर्टिलाइज़र दीजिए जिसमें कि माइक्रो न्यूट्रिएंट रहते हैं। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र इसमें हर 15 दिन में एक बार करके देते रहिए। उसमें आप बनाना पील फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। और अभी उतनी गर्मी भी नहीं आई है तो आप इसमें सरसों खली का एकदम लाइट पतला सोल्यूशन बनाकर भी दे सकते हैं। तो इस तरह से सभी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पूरी हो तो बदल बदल कर आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर देते रहिए। और बीमारी की बात करें तो इसमें कुछ बीमारी होते हैं टमाटर के प्लांट में। एक तो होता है लीफ माइनर, जिसमें कि आपको पत्तियों में सफ़ेद सफ़ेद दाग दिखेंगे। तो जैसे ही शुरू में ही आपको कुछ पत्तियों में दिखे तो उन पत्तियों को कट कर दीजिए जिससे कि ये बीमारी आगे बढ़ ही ना पाए। और इसके लिए आपको रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करना होता है। आप चाहे तो नीम ऑयल में थोड़ा सा लहसुन भी उसमें डाल दें, लहसुन के उसे छींच कर उसे उसके पानी से भी आप स्प्रे कर सकते हैं तो ये बीमारी दूर हो जाती है। एक और होता है लीफ कर्ल, यानी कि पत्तियां मुड़ जाती है। तो इस बीमारी के लिए आपको उसमें रेगुलर छाछ का पानी जो होता है उसे स्प्रे करते रहना चाहिए, नीम ऑयल का स्प्रे करते रहना चाहिए। तो आप इसमें फर्टिलाइज़र के रूप में आप सीवीड फर्टिलाइज़र का स्प्रे भी कर सकते हैं या ग्रैन्यूल्स भी दे सकते हैं बीच बीच में। यानी कि फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होनी चाहिए, बदल बदल कर आप फर्टिलाइज़र देते रहिए तो आपको भी इस तरह से अच्छी ग्रोथ मिलेगी। तो आप अपने किचन गार्डन में ज़रूर टमाटर का प्लांट एक लगाइए और बहुत ही इजीली ये अच्छी तरह से ग्रोथ शुरू हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। तो आज की जानकारी अच्छी लगी तो अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर लाइक करेंगे और नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।